पति हर रविवार गायब हो जाता था। हर शादी भरोसे पर टिकी होती है, लेकिन अगर आपका पति हर रविवार सुबह बिना कुछ बताए घर से निकल जाए, फ़ोन बंद कर दे और रात को ऐसे लौटे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तो क्या आप चुप रह पाएंगे? 7 महीने तक हर रविवार यही सिलसिला चलता रहा। पत्नी ने कई बार पूछा, लेकिन हर बार एक ही जवाब मिला, ऑफिस का ज़रूरी काम है। पर एक दिन पत्नी ने उसका पीछा किया और जो सच सामने आया उसे देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या पति किसी दूसरी औरत के पास जाता था, या फिर इसके पीछे छिपा था एक ऐसा राज जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी? भोपाल में रहने वाले अमित और उसकी पत्नी पूजा की शादी को 5 साल हो चुके थे। दोनों की ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। अमित एक प्राइवेट कंपनी अकाउंटेंट था और पूजा एक स्कूल में टीचर। लेकिन पिछले 7 महीनों से पूजा ने अमित में एक अजीब बदलाव देखा। हर रविवार सुबह ठीक 8 बजे वह तैयार होकर घर से निकल जाता। पूजा पूछती, आज तो छुट्टी है, कहाँ जा रहे हो? अमित मुस्कुराकर कहता, ऑफिस का थोड़ा काम है, जल्दी आ जाऊंगा। लेकिन वह देर रात लौटता। फ़ोन ज़्यादातर बंद रहता। रोडों पर कभी मिट्टी लगी होती, कभी धुएं की हल्की गंध आती। पूजा के मन में शक पैदा होने लगा। एक दिन उसने अमित का बैग देखा। उसमें कुछ दवाइयाँ, पुराने कपड़े और बच्चों के लिए बिस्कुट के पैकेट थे, लेकिन अमित ने कोई सफाई नहीं दी। अब पूजा को लगने लगा कि शायद उसका पति उससे कुछ बड़ा छिपा रहा है। अगले रविवार पूजा चुपचाप ऑटो लेकर अमित के पीछे निकल पड़ी। अमित शहर से बाहर एक पुराने रास्ते पर गया, फिर एक अनाथ आश्रम के सामने उतर गया। पूजा दूर खड़ी सब देख रही थी। उसने देखा अमित बच्चों के साथ बैठा है, उन्हें खाना खिला रहा है, होमवर्क करा रहा है और हंसते हुए उनके साथ खेल रहा है। पूजा हैरान रह गई, लेकिन कहानी एक खत्म नहीं हुई। कुछ देर बाद अमित आश्रम के पीछे बने एक छोटे कमरे में गया। वहाँ लगभग 12 साल का एक लड़का बैठा था। अमित ने उसे गले लगाकर रोने लगा। पूजा अब खुद को रोक नहीं सकी। वह अंदर चली गई। अमित उसे देखकर घबरा गया। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने एक ऐसा सच बताया जिसने पूजा की आंखों में आंसू ला दिए। अमित बोला, शादी से पहले मैं एक सड़क हादसे का शिकार हुआ था। उस हादसे में एक दंपति की मौत हो गई थी। उनका बेटा बच गया। कानूनी जांच में मैं दोषी नहीं था। फिर भी मुझे हमेशा लगता रहा कि अगर उस दिन मैं थोड़ा संभाल कर गाड़ी चलाता तो शायद वह लोग बच जाते। तभी से मैं हर रविवार इस बच्चे से मिलने आता हूँ। उसके पढ़ाई, कपड़े और इलाज का पूरा खर्च मैं उठाता हूँ। मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे गलत समझो या मुझे दया की नज़र से देखो। पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, अगर तुमने पहले ही सच बता दिया होता तो मैं भी हर रविवार तुम्हारे साथ आती। उस दिन के बाद हर रविवार अमित और पूजा दोनों उस आश्रम में जाने लगे, बच्चों के साथ समय बिताने लगे। कुछ साल बाद उन्होंने कानूनी प्रक्रिया पूरी करके उसी लड़के को गोद ले लिया जिस रविवार को कभी पूजा शक की नज़र से देखती थी। अब वही रविवार उनके परिवार का सबसे खूबसूरत दिन बन गया। रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं, भरोसे और खुलकर बात करने से भी मजबूत बनते हैं। छिपी हुई बात धोखा नहीं होती, लेकिन सच सही समय पर बताना भी ज़रूरी है। किसी की मदद करना इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म है।